हम लोग एक क्वेश्चन दिया हुआ है कॉल सिनेरियर का, जब हम लोग देखेंगे कॉल सिनेरियर का। इसमें हम लोग कॉल सिनेरियर मतलब होता है कि जब एक शेयर होल्डर से कंपनी कॉल मांगता है, कॉल का मनी, जब वो मनी कॉल का वो जब ड्यू डेट, दैट मीन्स जब कॉल डेट में जब मांगता है, जब उसका पैसा उस दिन नहीं दे पाता है या उसके कुछ 100 दिन में, तो उससे कंपनी के अकाउंट्स में, कंपनी के बुक्स में उसको कॉल सिनेरियर नाम दे के उसका मनी नहीं होता रिसीव, और जितना मनी रिसीव होता है उसको बैंक डेबिट कर देता है, और जो कॉल नहीं दे पाता है जो शेयर होल्डर, उसको कॉल सिनेरियर में एक अलग अकाउंट बना के डेबिट कर देता है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कॉल सिनेरियर। इसमें दिया हुआ एक्स लिमिटेड इशू 20,007% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मतलब एक्स लिमिटेड है वो 20,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करता है। प्रेफरेंस शेयर का इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, सॉरी 7%, ₹100 ईच है, फेस वैल्यू 100 है, एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। प्रीमियम में इशू करता है, दैट मीन्स ₹6 प्रीमियम। पेमेंट्स वेयर टू बी मेड एज ₹25 ऑन एप्लीकेशन, 46 ऑन अलॉटमेंट एंड 10 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 25 ऑन फाइनल कॉल। 46 अलॉटमेंट देख के हम लोग को पता चल जाएगा कि ₹6 प्रीमियम उसमें इंक्लूडेड है, तो उसमें हम लोग प्रीमियम इंक्लूड कर लेंगे। द एप्लीकेशन फॉर 18,000 शेयर्स वेयर रिसीव्ड एंड ऑल वेयर एक्सेप्टेड। मतलब जो 20,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करता है, तो उसमें 18,000 प्रेफरेंस शेयर ही सब्सक्राइब होता है, दैट मीन्स अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। ऑल दिस मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स। मतलब एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर, वो फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का मनी नहीं दे पाता है, वही हो गया कॉल सिनेरियो। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। इसका जर्नल एंट्रीज बनाते हैं हम लोग, तो इसका बनाएंगे हम लोग। जेड लिमिटेड है, दैट मीन्स इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड जर्नल एंट्री हम लोग करना, तो जर्नल का फॉर्मेट बन जाएगा पर्टिकुलर्स LF, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। हम लोग को बोला कि एक्स लिमिटेड है वो इशू करता है 20,000 इक्विटी शेयर्स, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स एट 7% प्रेफरेंस शेयर, तो मतलब उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड 7% है, प्रीमियम ऑफ 6%। ये प्रीमियम का केस है, दैट मीन्स प्रीमियम का केस है। यहाँ पर 6% प्रीमियम बोल दिया, तो ₹6 प्रीमियम होगा। ₹100 में से ₹100 फेस वैल्यू है शेयर का, और उसका प्रीमियम बोल दिया 6%, दैट मीन्स 6 होगा। बोल दिया पेमेंट्स वेयर टू बी मेड एज, एप्लीकेशन में ₹25, अलॉटमेंट में 46 एज प्रीमियम, फर्स्ट कॉल में ₹10 एंड फाइनल कॉल में ₹25। 18,000 शेयर सब्सक्राइब होता है, जिसको कंपनी फुल्ली शेयर दे देता है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन मनी मिलता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 18,000 शेयर्स है, एप्लीकेशन का दाम कितना था 25, अंडर सब्सक्राइब्ड हुआ है, तो 18,000 इंटू 25 देख लेंगे कितना हो रहा है। 4,50,000 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर इसके बाद जो एप्लीकेशन का मनी उसको हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, दैट मीन्स शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग द एप्लीकेशन मनी
ट्रांसफर्ड 4,50,000 था। फिर उसके बाद अलॉटमेंट का मनी ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट का मनी ड्यू करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और प्रीमियम का भी मनी है इसमें 6 रुपीज़, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 18,000 शेयर्स था और प्रीमियम का मनी ₹6 था, तो 18,000 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 1,08,000। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अलॉटमेंट का था 40 रुपीज़, तो 18,000 इंटू 40, ये हो जाएगा हम लोग का 7,20,000। और इधर हो जाएगा 8,28,000। तो ये हो गया हम लोग का अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे नरेशन इसका, बिंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट में भी बोला है कि जितना रुपीज़ है वो सबको मिल जाता है, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पैसा नहीं मिलता है, एक्सेप्ट दैट ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट। तो अलॉटमेंट में भी मिल जाएगा हम लोग को, तो बैंक अकाउंट। तो इसमें हम लोग को शेयर अलॉटमेंट का मनी मिल जाएगा। दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ लिख देंगे नरेशन, बीइंग द अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कितना था अलॉटमेंट मनी? 8,28,000। 8,28,000। तो यहाँ तक होगी हम लोग का शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ, फिर इसको ट्रांसफ़र किया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, अलॉटमेंट का ड्यू किया, अलॉटमेंट का मनी रिसीव्ड हुआ प्रीमियम के साथ हम लोग को। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करना है, फिर उसका मनी मिलेगा और उसमें कॉस्ट इन एरियर होगा। तो इसमें हम लोग फर्स्ट कॉल का मनी ड्यू करेंगे। दैट मीन्स शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसमें 18,000 शेयर्स है, फर्स्ट कॉल का मनी ₹10 है, दैट मीन्स ₹1,80,000 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, तो ये हो जाएगा 1,80,000। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। उसके बाद हम लोग का पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर कॉल सिनेरियो होगा। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर्स होल्ड करके था, वो शेयर होल्डर का 100 शेयर्स में वो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का मनी नहीं देता है, तो वो कॉल इन एरियर हो जाएगा और वो डेबिट हो जाएगा। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स और 10 रुपीज़ दाम था इस शेयर का फर्स्ट कॉल का मनी, तो 1,000 हो जाएगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट,
फर्स्ट कॉल का था 1,80,000 और 1,000 कॉल्स इन एरियर हो गया तो कितना बचा 1,79,000। तो ये बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा जाके। इतना मनी मिला बैंक में कंपनी को फर्स्ट कॉल से। और 1,100 शेयर में 10 रुपये करके था, वो 1,000 नहीं मिला कंपनी को। तो लिख लेंगे यहाँ पर बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड आफ्टर एरियर। फिर उसके बाद फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 18,000 शेयर्स था। इस शेयर का दाम था हम लोग का फाइनल कॉल में 25। 18,000 इंटू 25 तो ये हो जाएगा हम लोग का 18,000 इंटू 25 4,50,000। तो ये हो जाएगा हम लोग का 4,50,000। 4,50,000 मनी हम लोग ड्यू कर दिए फाइनल कॉल को। तो यहाँ पर हो जाएगा बीइंग द फाइनल कॉल मनी ड्यू। फिर उसके बाद हम लोग को बोला है 25 का जो, सॉरी यहाँ पर इक्विटी शेयर लिखा गया पर ये प्रेफरेंस शेयर है। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल कॉल मनी ड्यू। फाइनल कॉल का मनी रिसीव करेंगे, दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट। और जो कॉल्स इन एरियर हुआ था 100 शेयर्स में, वो तो फर्स्ट कॉल का ऑब्वियस से फेल किया है, तो फाइनल कॉल का भी वो ऑब्वियस से फेल करेगा। क्योंकि अगर फाइनल कॉल का मनी वो बोलेगा कि भाई कंपनी तुम मैं फाइनल कॉल का मनी ले लो, मैं फर्स्ट कॉल का नहीं दे रहा, तो कंपनी उसको फिर से याद करवाएगी कि तुमने फर्स्ट कॉल का मनी भी पे किया नहीं दिया, तो तुमको फर्स्ट कॉल का मनी अलॉन्ग विद द फाइनल कॉल तुमको देना होगा एंड द डेट ऑफ फाइनल कॉल विद सम इंटरेस्ट। बिकॉज वो फर्स्ट कॉल का मनी वो उस समय नहीं दिया था और अभी दे रहा है, 2-3 महीने का डिफरेंस होगा, इंटरवल होगा, तो वो 2-3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करके देना होगा। तो इसलिए वो ऑब्वियस होता है कि वो लोग फेल करता ही है। इंटरेस्ट वाला में हम लोग आराम से देखेंगे इंटरेस्ट का अलग वीडियो में कि इंटरेस्ट कैसे चार्ज करता है, किस तरह से। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल में तो 18,000 इंटू 25 ही रहेगा, दैट मीन्स 4,50,000। और बैंक कॉल्स इन एरियर में 100 शेयर्स 25 रुपीज़ करके नहीं दिया, दैट मीन्स 2,500। और बचा कितना 4,47,500। तो 2,500 कॉल्स इन एरियर हो गया, 4,47,500 हम लोग को कंपनी में मिल गया फाइनल कॉल का मनी। तो यहाँ पर भी नरेशन लिख लेंगे, बीइंग द फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड आफ्टर एरियर। तो फाइनल कॉल का मनी भी हम लोग को एरियर के बाद मिल गया। तो ये हो गया हम लोग का एक कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें कॉल्स इन एरियर के बारे में बोला था। तो कॉल्स इन एरियर टोटल हम लोग का कितना हो गया, कॉल्स इन एरियर टोटल हो गया, फर्स्ट कॉल में था 1,000 रुपीज़ एंड फाइनल कॉल में था 2,500, दैट मीन्स 3,500 एरियर हो गया।
टोटल कॉल्स इन एरियर। ये हो गया 3500 टोटल कॉल्स इन एरियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है कॉल्स इन एरियर में, 2-3 और करेंगे तो समझ जाएंगे। ये हम लोग का एक क्वेश्चन हो जा रहा है कॉल्स इन एरियर का। इसमें हम लोग को बोला है चंद्रा लिमिटेड इशूड 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मतलब 15,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करता है ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। जो कॉल्स का मनी देना था दैट मीन्स इट वॉज डिवाइडेड इनटू इंस्टॉलमेंट एंड ईच इंस्टॉलमेंट वाज नेम्ड एज एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। दैट मीन्स इसमें 3 ही कॉल है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सेम है। एप्लीकेशन में 25 रुपये देना है, अलॉटमेंट में 45 एंड 35 देना है फर्स्ट एंड फाइनल। तो जो प्रीमियम का मनी है ₹5, दैट मीन्स 5%, तो ₹5 होगा 100 का। तो उसको हम लोग अलॉटमेंट में इंक्लूड कर लेंगे, अलॉटमेंट में इसको कंसीडर करेंगे। दी एप्लीकेशंस फॉर 14,000 शेयर्स वे रिसीव्ड एंड ऑल वेर एक्सेप्टेड। जो 15,000 इशू किया था प्रेफरेंस शेयर, उसमें से 14,000 प्रेफरेंस शेयर्स को वो लोग रिसीव किया, दैट मीन्स अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर्स। मीन्स जितना भी कॉल्स का मनी वो सब रिसीव हो जाता है हर शेयर होल्डर में, एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर फेस टू पे हिज मनी ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो उसका देखते हैं कैसे होगा, जर्नल एंट्री बनाना है, पास करना है। तो इसमें हम लोग जर्नल बना लेंगे। इसमें हम लोग क्या बोला, इन द बुक्स ऑफ चंद्रा लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ चंद्रा लिमिटेड जर्नल। ये हम लोग का जर्नल का सेम फॉर्मेट एज यूजल। $15,000 शेयर इशू करता है प्रेफरेंस शेयर, तो उसमें से 14,000 का रिसीव्ड होता है और एप्लीकेशन में देना है 25, अलॉटमेंट में 45 एंड 35 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हम लोग एप्लीकेशन का मनी रिसीव करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। $14,000 शेयर्स का मिलेगा, एप्लीकेशन का मनी 25 है, तो हो जाएगा बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। $14,000 इंटू 25, 3,50,000। इसके बाद जो ये शेयर एप्लीकेशन का मनी उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये हो जाएगा बीइंग द एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू प्रेफरेंस कैपिटल। 3,50,000 था। फिर इसके बाद अलॉटमेंट का मनी ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है, ये याद रखना होगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 14,000, 45 रुपीज़ है टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम में 5 रुपीज़ जाएगा। 14,000 शेयर्स है, प्रीमियम को 5 बोल दिया। 14,000 प्रीमियम को बोलते नहीं तो उसको हम लोग अलॉटमेंट में बेसिकली कंक्लूड कर लेते हैं। फिर 14,000 इंटू 40, 5,60,000 हो गया। और 14,000 इंटू 5, 70,000 हो गया। तो ये हो गया हम लोग का 6,30,000। चेक कर लेते हैं एक बार। 14,000 इंटू 45, 6 लाख गया। तो ये हम लोग यहाँ पर नरेशन लिख देंगे क्या किए हैं।
being the allotment money due including premium, हम लोग इंक्लूड किए प्रीमियम के साथ मनी को ड्यू किए हैं। फिर ये जो अलॉटमेंट का मनी है उसको हम लोग रिसीव कर लेंगे। वो जो शेयर होल्डर 200 शेयर होल्ड करके था वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में फेल टू पे करेगा मनी को। तो इसमें हम लोग का हो जाएगा, इसमें हम लोग का फुल्ली रिसीव्ड हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,30,000 ये हो जाएगा बीइंग द अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी को ड्यू करेंगे। तो वो हो जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये हो जाएगा 14,000 इंटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 35 रुपीज़ है, तो 14,000 इंटू 35 हो जाएगा 4,90,000। तो यहाँ लिख लेंगे बीइंग द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो ये हो गया। हम लोग को इसमें देखना है कॉल्स इन एरियर, इसके बाद वाला एंट्री इंपॉर्टेंट होगा। इसमें कॉल्स इन एरियर होगा, तो कॉल्स इन एरियर का देखते हैं। इसमें कॉल्स इन एरियर होगा हम लोग का बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर, वो जो शेयर होल्डर नहीं दे पाया इसका भी डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4,90,000 था। उसमें से कॉल्स इन एरियर में एक शेयर होल्डर 200 शेयर होल्ड करके था और वो कॉल्स का मनी नहीं दे पाया था। 200 इंटू 35 हो जाएगा तब, दैट मीन्स 7,000 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 4,83,000। तो इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड आफ्टर एरियर। तो ये हो गया हम लोग का कॉल्स इन एरियर का। कॉल्स इन एरियर वो नहीं दे पाया, दैट मीन्स डेबिट हो गया। इसमें हम लोग का प्रीमियम था 5% का, दैट मीन्स ये हो गया हम लोग का 5 रुपीज़। और कॉल्स इन एरियर नहीं होता है, तो कॉल्स इन एरियर हमेशा कौन सा नेचर का होता है? डेबिट नेचर का होता है कॉल्स इन एरियर हमेशा, क्योंकि ये कंपनी के लिए लॉस हो जा रहा है। कॉल्स इन एरियर्स को कॉल का मनी नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ लॉस फॉर अ कंपनी एंड वी कैन नो दैट अ लॉस इन। हम लोग गोल्डन रूल्स ऑफ जनरल एंट्री में पढ़ रहे थे कि हम लोग का जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसमें 2 टाइप होता है। एक होता है लॉस हो जाता है हम लोग का डेबिट, और इनकम हो जाता है क्रेडिट। तो ये लॉस हो गया, ये हम लोग का डेबिट हो जाएगा, दैट मीन्स कॉल्स इन एरियर डेबिट हो जाएगा। और जब ये रिसीव्ड हो जाएगा दैट मीन्स कॉल्स इन एरियर क्रेडिट कर देंगे और बैंक डेबिट कर देंगे। उसका तो हम लोग का सिंपल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिससे हम लोग का और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कॉल्स इन एरियर का।